नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर, घर मधुरी, थाना पुरुषोत्तमपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार। मैं आया हूँ बाबा गोरखनाथ की पावन धरती और आज स्वयं आए थे गैस भरवाने और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में क्यों लोग जो है ज़्यादा रेट में गैस बेच रहे हैं। और रूबरू करवाने वाले थे और समस्त माता और बहनों को सहयोग प्रदान करने वाले थे। बाकी नहीं, जैसे ही इस जगह रिपोर्टिंग चालू किए तैसे ही ये भैया जो बोल रहे हैं अरे महाराज, ये महाराज, है ना। मैंने बोला भाई क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। तो बोल रहे हैं कि ये सब रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है, ये सब नहीं दिखाया जाता है, मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जीने दीजिए। भाई साहब, आप तो जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। बाकी समस्त माता और बहनों को जो गैस को जो लेकर के जो ज़्यादा रेट में गैस आप लोग दे रहे हैं, भाई उसका दिन दहाड़े डाका कर रहे हैं। ये तो घोर भ्रष्टाचार है ना। बताइए, सोचिए, जो अपना बिहार छोड़ करके आया हो, दूसरा राज्य में काम करता हो, मजबूरन पलायन करके, और जो है उसका साथ जब 200 रुपये या 250 रुपये में गैस आप लोग 1 kg भर रहे हैं, फिर जो है चावल जो है 50 रुपया वाला किलो चावल 55 रुपये में दे रहे हो हैं। सब कुछ पे आप लोग महंगाई का रेट बढ़ा दे रहे हो और जो है मजदूर भाई लोग को रेट ठीक से नहीं दे पाते हो। ये बताइए कहाँ का न्याय है? बताइए किस कानून में लिखा है ऐसा? केवल आप लोग को दहाड़ी बनेगा, आप लोग को रेट बढ़ेगा और मजदूर लोग का नहीं बढ़ेगा। आज मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ समस्त माता और बहनों को, जब तक आप लोग एकजुट होकर के आप अपने हक और अधिकार के लिए मांग नहीं करेंगे, जब तक के भ्रष्ट अधिकारी लोग, भ्रष्ट तंत्र में बैठे हुए लोग आप लोग का हौस आप सभी को जो है ऐसा ही लूटते रहेगा। कब तक लूटोगे? आखिर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि कब तक लूटोगे, है ना। जिंदगी भर तो लूटते रहे हो हैं। ऐसा ना करो प्लीज़, ऐसा ना करो। हमारे वीडियो के माध्यम से अगर समस्त माता और बहनों को कोई सहयोग प्रदान हो रहा है तो इस वीडियो को समस्त माता और बहनों के पास में परोसा जाए और भेजा जाए। और चलिए, हम बार बार जो आप सभी को ऐसे नमस्कार कर रहे हैं ना, देखिए कि हमने क्या उस जगह किए थे। हमने आज पूरा जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने केवल गया था आप सभी को आवाज़ उठाने के लिए, बाकी अफसोस उस जगह नहीं हो पाया। बाकी चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने 200 रुपये दिया है। स्क्रीन शॉट हमारा पास है, देख लीजिए। ये रहा मेरा 8 जून को 2026, है ना, 7:58 PM, है ना, लिख रहा है ना। इस शाम को मैंने गैस भरवाने गया था। गैस भरने वाले भैया का नाम है, देखिए इनका नाम है राहुल गैस चूल्हा रिपेयरिंग। ये चूल्हा का रिपेयरिंग भी करते हैं। बाकी इस जगह जो है खुद जो है अच्छा खासा दहाड़ी कर रहे हैं। बाकी फिर भी जो समस्त माता और बहनों को इतना गैस पे अगर ये लोग चाहते तो मांग करते हैं कि नहीं, पब्लिक इतना पे नहीं रह रहा है गैस, तो अवश्य ही रेट कम हो सकता था, है ना, रेट कम हो सकता था मेरे भाई। बाकी नहीं, ये लोग ऐसा खुद नहीं चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बस ऐसे ही लूटते रहें। मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि आखिर कब तक लूटोगे हम लोग को, कब तक हैं? कभी वो पैसा तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। जो समस्त माता और बहनों को लूट रहे हो आप लोगों को साथ नहीं जाएगा। और मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इसी जगह छोड़ के जाना होगा। बाकी आप मेहनत कर रहे हैं, अपना मेहनत जो कर रहे हैं उसी को बदौलत जो है आप इतना लूटपाट करके नहीं। बाकी ठीक है, आप ब्लैक में गैस लेते हैं, ठीक है। ब्लैक में भाई कितना 400 या 300 500 रुपये पे ज़्यादा में कोई ब्लैक में देगा, तो इसके हिसाब से आप 30 रुपये 40 रुपये भी डाल के देते तो भी कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता। बाकी सीधे जो है आप लोग 150 रुपये ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। ये बताइए इस किस कानून में लिखा है? एकदम चौगहरी पैसा आप लोग कमाने का। देखिए 10 रुपया अगर से एक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 150 रुपया 100 रुपया अगर से 1 किलो गैस पे भरा रहा है, और समझ लीजिए कि अगर से 50 लीटर गैस जो है लोग भर दिए एक दिन में, तो समझिए कितना का नफा हो रहा है जी। गुड़ा कीजिए, 250 रुपया किलो बेच रहे हैं ना, तो 250 रुपया नहीं, हम 150 का ही गुड़ा करते हैं 50 किलो गैस का। देखिए 7,500 रुपया, है ना, 7,500 रुपया हो रहा है ना। एक दिन का कमाई है, एक दिन का कमाई है। अब जोड़ लीजिए महीना में कितना हो गया जी। महीना में हो रहा है कुल, अब जोड़ लीजिए 250 कहीं जोड़ते हैं, 250 गैस बिक रहा है तो 50 किलो का कितना हो गया जी। देखिए गुणा करते हैं आपके सामने। ये 250 गैस मिल रहा है, इसको 50 किलो बिक गया गैस उसका, तो ये हो जा रहा है 12,500 रुपये। एक दिन का कमाई उसका हो रहा है 12,500 रुपया, है ना। अब इसको गुड़ा हम कर, अब 12,500 रुपया को अब 30 दिन में हम गुड़ा करते हैं ना, ये तो ससुरा हो रहा है 3,75,000। ये तो ससुरा प्रधानमंत्री के सैलरी से भी ज़्यादा हो रहा है। भाई और बहनों,
ये सब पैसा किसका है? ये सब पैसा आपका है, आपका। ये सब पैसा आपका है। भ्रष्ट तंत्र में बैठे हुए भ्रष्ट, जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उच्च अधिकारी के पास पहुंचे और हमारे माता और बहनों के लिए गैस के दाम जो है कम से कम जो है जितना पे पहले मिल रहा था। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि गैस जो है मैंने पता किया अपने नेतृत्व से, तो गैस दुकान में जानते हैं गैस कितना में मिलता है। एक टंकी जो है आप ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, या डिलीवरी कर रहे हैं, तो आपको जो है टोटल पैसा आपको 975 रुपया लग रहा है, 975 रुपया। बाकी उसको अगर 100 रुपया किलो भी लोग देंगे गैस, है ना, फिर भी अच्छा खासा कमाई हो जाएगा वो लोग को। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, है ना। फिर भी जो है इससे इतना नहीं, इससे ज़्यादा रुपया में लोग दे रहे हैं। चलिए 250 रुपया तो उसका पहले बिक रहा था, अभी जो है 200 रुपया है, अभी 100 रुपया का लूट है। फिर भी जो है गुड़ा, फिर इस माध्यम से भी गुड़ा करते हैं कि अभी तत्काल पैसा कितना कमाई हो रहा है। माता और बहनों, वीडियो को में बने रहे हैं लास्ट तक। अभी गैस दे रहा है लोग 200 रुपया केजी। अब 200 केजी को हम 50 किलो में गुड़ा करते हैं तो ये हो जा रहा है 10,000 रुपया। एक दिन का 10,000 रुपया कमाई हो रहा है अगर जब 50 किलो गैस बिक जा रहा है तब। अब समझिए माता और बहनों, 10,000 एक दिन का कमाई हो रहा है तो 30 दिन का देखते हैं, जोड़ते हैं 30 दिन में कितना कमाई हो रहा है। ये देखिए माता और बहनों, ये 30 दिन में ससुरा 3 लाख रुपया कमा रहा है लोग। अब बताइए फिर भी इन लोग का कम है। और से कहते हैं कि सरकार खराब है, मोदी खराब है। अब बताइए ऐसे ऐसे भ्रष्ट तंत्र के लोग जो रहेंगे तो हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी को नाम खराबी करेंगे ना, छवि खराबी करने पे लोग काम कर रहा है। लोग बताइए, ये हमारे पीएम और सीएम जी को छवि को कम अच्छा नेतृत्व बनाने वाला काम कर रहा है। लोग बताइए, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। दिन दहाड़े लोग जो है इतना माता और बहनों को जो है दिन दहाड़े लूटमार कर रहा है। बताइए, गैस को लेकर के इस समस्या को समाधान जल्द किया जाए, नहीं तो ये घोर भ्रष्टाचार बहुत विकराल रूप ले लेगा। क्योंकि मेरा नेतृत्व से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पीएम मोदी जी का छवि, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा का छवि खराब करने में कुछ लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो भ्रष्ट तंत्र के भ्रष्ट अधिकारी जो है ना। ऐसे माता और बहनों को, समस्त गरीब परिवार को लूट मार कर रहा है लोग, है ना। जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, उसका हक और अधिकार पे कोई डाका नहीं डालेगा। बाकी जो अनपढ़ है, गवार है और जो है गरीब परिवार से हैं, उनको जो है ऐसे अधिकारी लोग भ्रष्ट तंत्र पर बैठे हुए जो है अपना जो है लूट मार का जो है काम कर रहे हैं। मैं ये समस्या को लेकर के मैं समस्त अपने गुरुजनों का मैं आदर सम्मान करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो है हमारे पूर्वज, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान पे आज आने का संकेत पैदा करता है लोग। जी हाँ, बात सही समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये दिन दहाड़े लूट मार हो रहा है। हमारे माता और बहनों को हक और अधिकार पे डाका डाल रहा है लोग, ये ठीक नहीं हो रहा है। जागरूक हो जाओ, नहीं तो ऐसा ही लूट मार करते हुए समस्त माता और बहनों को, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जाएगा और अमीर दिन पे दिन अमीर होते जाएगा। सुधरो और गलत काम से बचो। बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम लोग का घरवा से फ़ोन आता है तो क्या क्या बातचीत होता है, और ऐसे ही समस्त माता और बहनों को रियलिटी से मैं रूबरू करवा रहा हूँ। देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कैसे हमारे और आपके परिवार में आपसी विचार में जो है तनाव और जो है झगड़ा झंझट होता है। और माँ बोलती है कि बेटवा हमारा पास पैसे नहीं भेजता है, बीवी बोलती है कि हमारा पास जो है कमा करके पत्ती हमारा देता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। और जो बेटा को बाप बोलते हैं कि हमारा बेटवा तो निकम्मा है, हमको पैसे नहीं देता है। कैसे देगा जब इतना महंगाई ससुरा कपार पे चढ़ करके टहलका मचाएगा, तो कैसे वो, क्योंकि ये परमानेंटरी तो नौकरी नहीं है, लेबर है, तो उसको बस 600 रुपया 700 रुपया खुला है रेट, बाकी 700 रुपया उतना बाई चांस से कोई दे रहा है ना। बाकी मैं बता रहा हूँ, और मेरा नेतृत्व से मैंने गया तो उस जगह बात किया तो कोई बोल रहे हैं कि 700 रुपया और 900 रुपया मिलता है, कोई उससे कम ही बता रहे थे कि 600 रुपया 650 रुपया मिलता है। बाकी कब तक मजदूर भाइयों लोगों का रेट नहीं बढ़ रहा है, और जो ऊपर से महंगाई जो है चलते जा रहा है। आखिर ये ससुरा महंगाई कब जाकर रुकेगा, है ना। महंगाई जब चल रहा है तो भाई मजदूरी का भी रेट तो बढ़ो। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि समस्त माता और बहन भाई लोग एकजुट हो और अपना हक और अधिकार के लिए हरदम एकजुट होकर के अपना निर्णय लो। क्योंकि जब
हमारे बीच में ऐसे ऐसे भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं जो है हमारा हक और आपका हक और अधिकार पे सरेआम डाका डाल रहे हैं। तो ये बताइए ये ठीक हो रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, क्या ये ठीक हो रहा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर दीजिए। और चलिए मैं आप सभी को अपने ही नीति से, अपने ही जीवन से रूबरू करवाते हैं। चलिए ठोस रिपोर्ट का साथ श्याम बिहारी पासवान का SRP इंडिया न्यूज़ का साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ श्याम बिहारी पासवान और मैं आया हूँ बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पे। और दर्शकों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं जो है अपने कामकाज भी करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। आपसे झूठ बनावटी बात रखना हमारा उचित नहीं है। तो आज मैंने आया गैस भरवाने, तो इस जगह देखें कि इस जगह ये माता और बहनों, भाइयों लोगों, आप लोग से बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने निधि से जब उस जगह रिपोर्टिंग चालू किया तो भैया को लगा कि उसका अब किया करावल जो है सामने आ जाएगा। वो बोल रहे हैं हे महाराज, है ना। उसी तरह से जब आ रहा था उसी पड़े दुकान के रास्ते पड़े से, तो मैंने चावल गया किने, तो चावल 50 रुपये में जो चावल मिल रहा था वो 55 रुपये में मिल जुए। वो दुकानदार भैया दिए, है ना। इनका नाम है लक्ष्मण गुप्ता, भैया का नाम है। और दिए मुझे कितना, 55 रुपये, अर्थात 5 रुपये ये भी मारे। तो ऐसे ऐसे हमारा, चलिए ये तो एक तरीका का सही है ना। बाकी इसी तरह 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ता है तो चलता है। बाकी दिन दहाड़े घोर भ्रष्टाचार हो रहा है गैस के दुकानों पे, घोर भ्रष्टाचार। इसके लिए पूरे एक हो करके आवाज़ आप लोग नहीं उठाएंगे हैं। माता और बहनों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास पे पहुंचाइए ताकि गैस के रेट कम मिले। देखिए, और रियलिटी बता रहा हूँ कैसे हमारा घर से फ़ोन आता है और कैसे हमारा बीच में बातचीत होता है। वैसे ही आपका भी स्वाभाविक बात है कि आप लोग का भी ऐसा ही, जैसा मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। घर परिवार से तंग परेशान होकर के लोग जो है अपने भटक जाते हैं रास्ता, है ना। आइए हम दिखाते हैं कैसे कैसे बातचीत होता है घर परिवार। सही गैस भरवा के रूम में आया नहीं, तब तक ही घर से फ़ोन आ गया। आइए देखते हैं क्या क्या बातचीत हुआ। मानी तो तारा का रुपया भेजे, दवाई करेलूँ काथी नहीं के बताओ। किनाई तोरो किनाई, अब का करबू। तारा के मुँह लागल कहता नहीं कि आज 200 रुपया गैस भरवैनी हाँ, 100 रुपया काल सामान लिए रहनी उके देनी हाँ। फिर जौन बाटे 55 रुपया के 1 किलो चावल गई है तो लेनी हाँ। 50 रुपया वाला चावल 5 रुपया और बढ़ा दिला बड़ा लोग, 55 रुपया में दिला लोग। जौन चावल 50 रुपया में किनल तो 55 रुपया में देता लोग। महीना में काम लागी तब नु रोज हमारा दादा के काम नहीं खेनु कि रोज काम कर लिया। दादा काम नहीं, काम लागत है माने तू निश्चित बात तो और काम वो ना निवा से पड़ल। ओ बाबा देखो हो जाते तो भेजे से दिया। अब बाबू कैसन बा? बाबू ठीक बा नु? विशाल बाबू, हेलो, कहत नहीं विशाल बाबू ठीक बा ना? विशाल बाबू ठीक बानू? विशाल बाबू बहुत नहीं, विशाल बाबू ठीक बानू? तो मेन बात बताई, काथी कहत लिए माता जी, काथी कहत रही? हाँ माता जी काथी कहत रही है? माता जी कथी कहतनी कागज पैसा रो ना देम तो अपन कमा के सधाम लो उ ले ले बानी तो बोले तुम पकड़ सकते कि रो पकड़।
तो वह लोग पकड़ता तो देखो हम जाएंगे कमाई तो हम पैसा भेजो सब तो कर देते हैं लोग। कहाँ जे लोग कमाए, हम नहीं जाने। बात के बुरा मत माना, प्रश्न के उत्तर दो। मैंने कहाँ कहता लोग माता जी जाए खातिर कमाए। तू पीछे बाई कि तू रिकॉर्डी मत करे, तू का तो वही से ना मंगल पतिया कि तू मरत तू ना तू कुत्ता मरल बा। सब चीज खिलवाड़े समझ ले बा, सब चीज खिलवाड़े समझ ले बा। खाली बुझा कि इनका तो बतिया ये बेकार चीज बारे सारा से सारा चलते लोग बतिया ना करत का आ कुछ का खाली मोबाइल में तू रिकॉर्डिंग माइक में कहता अपने मन खूब कहता कि हम खूब करत नहीं, तू नहीं मन करता, हम खराब करता नहीं। जौन काम काज अपना बिहार में होकर चाहिए निमन बा एथी बन गई बानी आ लोग खराब ही लोग बन जाए इनके रहते लोग कुछ बोलते हैं इनके फोनो असर नहीं के पर हां खूब हम माइक में रिकॉर्डिंग करते नहीं, खूब करते नहीं आ डाल देवे के बाटे उनके। तो तू सही तो आने कोई तरह की हमरा से केहू बची गई है लोग ना, कुछ मांगी है लोग ना, हम जे बुझे तो उन पर बस अपन बात कह ले, सुन ले, समझ ले लो। अब हमार बात सुनबू कि सुनेबू तू ही अपन बोलबू, बतावा अपन बोल ले लो, अपन हवा हमार सुनबू। हमार लक्ष्य का बा, हमार लक्ष्य बा समस्त माता और बहन के आत्मनिर्भर बनावे के। हमार लक्ष्य बाटे बिहार छोड़ के केहू दूसरा राज्य में ना जाए के। हमार लक्ष्य बाटे कि अपना घर और घराड़ी पर ही रोजगार करे के। मजबूरन अपना बिहार से प्लान ना हो के दोस्तों, आज मैं आप सभी को हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। आजकल हमारे समाज में रियलिटी से ज़्यादा दिखावटी पर लोग फोकस कर रहे हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, रियलिटी क्या है उस पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हकीकत क्या है उस पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाकी इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कुछ भी हैं, बाकी लोगों को नेतृत्व में बड़े आदमी बने। भले एक टाइम खाना नहीं खाता हो चलेगा, भले एक दिन काम काज ना लगता हो फिर भी चलेगा, भले पॉकेट में पैसा ना हो फिर भी चलेगा, बाकी सच बात नहीं बोलेंगे। ऐसा हमारे समाज में हो गया है। मैं समस्त माता और बहनों को बताना चाहता हूँ कि आखिर कब तक झूठ बोलोगे, अपने ज़मीर अपने ईमान से कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बाहर के प्लान करते रहोगे, कब तक बिहार को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके, अपने घर समाज और अपने परिवार को छोड़ करके कब तक बाहर जाओगे, कब तक बाहर में रहोगे। एक रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग पुरानिया लोग कहते थे ना चुड़िया उड़ी आकाश फिर करी धरती के आस। ये रियलिटी सच्चाई बता रहे थे। कितना भी क्यों कमा ली बाहर में जाई, बाकी फिर भी बुढ़ारी समय आई तो ओकर उहे धरती और उहे जमीन ओकर साथ दी, दूसर कुछ साथ ना दी। बाकी लोग आजकल अपन आवाज उठावे से ज्यादा लोग दिखावटी पर ज्यादा पसंद करता, दिखावटी पर, जौन जे हमारे नेतृत्व में सरासर गलत बा। अभी धर्म पत्नी की हमें कहानी कि आप दूध उठावना कर ली, दूध खाएं तो बच्चा ही परवरिश कर सकता नहीं अच्छा से। बच्चा के पास ताकत होई, साहस होई, शक्ति होई, बुलंद आवाज में बुलंद जोहन शक्ति प्रताप हुई, साहस शक्ति के साथ ऊर्जा ओकरा प्राप्त हुई। बाकी ना के बतावे ई धर्म पत्नी लोग के मांस भक्षण मछली पे ज्यादा फोकस करे के मन बा, और ऐसे नतीजा ये होला कि हमनी के पुत्र और पुत्री पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेला। हमनी के पुत्र कमजोर हो जाले, पुत्री जौन बा ओकरा देह में ऊर्जा के कमी बहुत कम है, धीमी गति में हो जाला। ऊर्जा इस सबसे खान पान कइले से ऊर्जा ना मिलेला, बाकी ऊर्जा के नष्ट होला। रोलन के साफ बता दे कि चाहता नहीं कि चिकन खेले से का होला, मटन खेले से का होला, अंडा खेले से का होला, मछली खेले से का होला, इस सब इत्यादि में का बा, इनमें सब के सब जौन बा वासना बा, वासना, काम क्रोध वासना। इसमें मस्ती भरा उमंग नहीं है, इसमें साहस नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है,
इसमें केवल तो केवल है वासना, और वासना में जीने वाला आदमी केवल अपने लिए जीता है। शाकाहारी भोजन करने वाले समस्त माता और बहनों को मैं चरण को वंदना करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शाकाहारी भोजन में शाहन, शक्ति, अनुभव, कीर्ति, वैभव, शक्ष, आदर्श छुपा है, उसके अंदर है। बाकी ऐसे खान पान को लोग छोड़ करके, देखिए लोग कहते थे हमारे दादाजी और माताजी और बहन जी लोग कि शाकाहारी भोजन रहिए सादा निमह जय बाप दादा, क्यों कहते थे? ये भी बात को सोचने वाला बात है। और एक बात और आपको रियलिटी में बताने वाला हूँ। लोग कहते थे कि शाकाहारी भोजन सबका दादा है। केवल हमारे सत्संग सुनाने वाला पूर्वज और धर्म हित पे चलने वाले मेरे साथी सहयोगकार हैं, जो अपने नेतृत्व से समस्त माता और बहनों को रूबरू करवा रहे हैं। इसी माध्यम को देखते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान भीमराव अम्बेडकर के राह पे आपका अपना साथी श्याम बिहारी पासवान चीफ रिपोर्टर चल रहा है। आशा है, विश्वास है कि समस्त माता और बहनों को हमारे विचार पसंद लगता हो तो समस्त माता और बहनों के पास शेयर करें, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, और किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारा वीडियो किस किस माता और बहनों के पास में जा रहा है, और किस किस माता और बहन भाई लोग मेरा वीडियो के माध्यम से शिक्षा और अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को बता दूं कि हमारा रूम का जस्ट सामने ही खाना बनता है, और छवकता है लोग ऐसे चीज़ से जो है हमको छींक आने लगता है ना। देखिए, ये सब खाने से, ज़्यादा तीखा सामान खाने से जीवन में बहुत उठाव चढ़ाव जो है जीवन में आएगा। नॉर्मल खाना खाइए, कम नमक खाइए, कम मिर्ची खाइए, कम मसाला से खाएंगे तो आपका माइंड इतना स्थिर, इतना अच्छा रहेगा कि आपको क्या बताएं। बाकी नहीं, लोगों को खान पान के लेकर के मैं बताऊं तो बहुत कुछ कमियां देखता हूं कि भाई लोगों ने अपने कमियां को उजागर और रूबरू नहीं करवाना चाहते हैं। बाकी मैं बताऊंगा तो हेलो, तो हमार धर्म ही बाटे कि हमार सच्चाई के रूबरू करवा के हम तारा के क्षति कुछ पहुँचे नहीं है का कि फोनवा काट दिल हुआ और गंदा अभद्र भाषा प्रयोग कैलू हुआ। तारे का हम गलत बात नहीं कर, तारे का हम का चीज कहनी है कि तू फोन कटिंग कैलू हुआ अभद्र भाषा से हमके जनबा ऐसे पटाव के लिए बताओ। क्या तारे का हम सच्चाई दिखाओ, तनी सच्चाई रहा पहले कि चलते तो हम पापी बानी, अधर्मी बानी, दुष्ट बानी। तारे सच्चाई से रूबरू करवाओ तनी तो हम गलत बानी। कथी का कहता रू का चीज में हम तारा का गलत दिखाओ तनी तू बताओ हमर का चीज में का बकवास करता तारा से आदमी का बतिया ता तू ला का करे समझ तुमको नहीं क्या तो तू सुना तरह से लिखा रहता है। हम का तारा छोड़ नहीं पड़ती है कि का होता कि का हम तारा का मोबाइल में खाली तरह ये चीज कर दी खाली रिकॉर्डिंग करे होता करो से कुछ करो, उतना डर नहीं समझ ला कि ना ठीक बात नेट पर से कुछ करो। मगर तरह 4-5 10 गाड़ी सुना था हनुमान ऐसा कर तो दीजिए ना। आप स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नारी है, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वो आप जैसा कर्तव्य करेगी आपको तो भोगना स्वयं मिलेगा। मैं दंड देने वाला मैं क्या हूँ? मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ, भगवान का साक्षी मान अपना धर्म अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आप बताइए देवी जी, आपको जो भी कष्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी कष्ट है बताइए, क्या कष्ट है हमसे, क्या कष्ट है हमसे बताइए। तू तो अपने क्या कर रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं बताइए ना। नहीं जाना क्या करता रहा तू, बाहर नहीं मत करता नहीं जाना
हम तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं तो हम अपना नेतृत्व में देख रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। बाकी आप अपना नेतृत्व में कैसे हमको गलत समझ रही है, बताइए ना। बोले बाप मतारी सब चीज रोता तो का हो, बोले सब लोग ऐसी पास पहुंचा। कैसे हम बाप मातारी करवा रहे हैं? बाप मातारी के लिए तो काम कर रहे हैं, समस्त माता और बहनों के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। क्यों तुम्हारा बाप के पास, तुम्हारा और मेरा बाप के पास कर्जा है? क्यों? कभी खोज किया है? किसी ने खोज किया है या तूने खोज की है? बताओ। रियलिटी में बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री के नाना होगा खोजी कर तरफ तू बाप रे बाप। खोजी करना हमारा कर्तव्य है। इतना खोजी कर तरफ बाप रे बाप। दो चार हाथ कोई को सही हो बस अस्तिरा। कौन मारेगा? किसको अधिकार मिला है मुझे मारने के लिए? किसको अधिकार मिला है मुझे मारने के लिए, बताइए ना। कौन मारेगा? खाली मोबाइल। अरे फौकते नहीं है माता जी, बहन जी। देखिए आप जो है हद से पार हो रहे हैं। देखिए तुम जो गैर जैसे बात कर रही हो तो तुमको हम माता बहन के जैसे सलूक करेंगे, तुमको अपने जैसे नहीं सलूक कर रही हो। मैं सीधे से बता दे रहा हूँ, जैसे समस्त माता और बहनों को मैं इज्जत सम्मान करता हूँ वैसे तुमको भी कर रहा हूँ। लग रहा है फोन कट हो गया। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये है मेरा रियलिटी, ये है मेरा रियलिटी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या ऐसे में हमारे माता और बहन विकास कर पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने गैस भरवाने गया था, गैस भरवाने। उस जगह 200 रुपये में गैस 1 kg भरा। इस महंगाई को देखते हुए दहाड़ी जो है 800 रुपये मिल रहा है, दहाड़ी 800 रुपये मिल रहा है। और महंगाई जो है गैस को जो 200 रुपये गैस भरा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जगह से बाईचांस ही रेट बढ़ा है 900 रुपये, तो 900 रुपये या 700 रुपये पे बाईचांस ही किसी जगह कोई लोग दे पाते हैं। बाकी 800 रुपया और 600 रुपया लेबरों को दे रहे हैं। लेबर चौक से गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पे मैं ठोस रिपोर्टिंग अपना माध्यम से करता हूँ। मैं अपने लिए नहीं समस्त माता और बहनों के लिए जी रहा हूँ और आगे भी जीऊँगा। मैं आप सभी को बता दूँ ये भी कि मैंने स्वयं गैस भरवाने गया था और मैंने उससे बोला कि हे महात्मा, मैं इस जगह अपना रिपोर्टिंग अपने माध्यम से करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि भाई साहब मैंने तो जब से मैं काम काज, पहले भी मैं मिस्त्री का काम कर रहा था और अभी भी मिस्त्री का काम करके समस्त माता और बहनों को सहयोग करता हूँ, उसका आवाज़ जन जन तक पहुँचाता हूँ। तो उसने बोले कि ठीक है महाराज कर लो। जब करना स्टार्ट किया, जब गैस पे आए कि भाई इस जगह गैस भरवाने आया हूँ, तो वो बोलने लगे कि ओ महाराज। और बाद में बोल रहे हैं कि ये सब बात नेट पे नहीं किया जाता है, नेट पे नहीं दिखाया जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि मैंने पूछने वाला था कि आखिर क्यों रियलिटी नहीं दिखाया जा सकता है, जबकि गैस मेरा नेतृत्व में गैस जो है आप डिलीवरी कर रहे हैं या खुद लेने जा रहे हैं तो 975 रुपये में आपको गैस का टंकी उपलब्ध हो रहा है। आप वही गैस जो है खुदरा में बेच रहे हैं तो 200 रुपये kg बेच रहे हैं, 250 रुपये kg बेच रहे हैं। कि आखिर क्यों, किसका माध्यम से बेच रहे हो? इस जगह हमारे समाज समस्त माता और बहनों को हक और अधिकार पे दिन दहाड़े डाका हो रहा है। क्यों? आखिर क्यों? ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोई खोज लगाया है? बाकी मैं लगाया हूँ, ये सरकार का पास ही पैसा जा रहा है। और सरकार को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हे मेरे सरकार, माननीय आदित्यनाथ योगी जी बाबा जी और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कृपा करके इतना माता और बहनों को कष्ट ना दिया जाए। देखिए आपके नाम पे, आपका छवि खराब करने पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग ऐसे काम करवा रहे हैं कि जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को लज्जा का बात है, शर्मदायक का बात है। एक तो हमारा बिहार का जो है सीएम ऐसा ऐसा काम कर रहा है लोग कि स्वयं हम लोग का आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है लोग। जब बैंक में मैंने पता लगाया कि पीएम स्वनिधि के तहत जो लोन मिल रहा है समस्त माता और बहनों को ना आत्मनिर्भर बनाऊं, तो उसमें कर्मचारी बैठा हुआ बोल रहा है कि तुमको क्यों, क्या तुम्हारा चलती चल रहा है कि मैं तुमसे लोन दिला दूं?
जिसको थ्रू जोड़ रहा है उसको मैंने बोला महदोए, ऐसा काम नहीं है। मैं निष्ठापूर्वक समस्त माता और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया हूँ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार स्वयं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभियान चलाए हैं। फिर भी जो है समस्त माता और बहनों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्यों नहीं? मैं ये सिस्टम के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं पापी हूँ? मैं अधर्मी हूँ? मैं अपने लिए, मैं समस्त माता और बहनों के लिए जी रहा हूँ। क्या मैं दुष्ट आत्मा हूँ? मैं अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान पे चल रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैंने भीमराव अम्बेडकर का लिखे हुए संविधान को देखते हुए संपूर्ण शासन और प्रशासन को नेतृत्व में रखते हुए अपने धर्म रास्ता पे चल रहे हैं? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं राम पूज्य भगवान राम के आदर्श पे चलने वाले अपने समस्त माता और बहनों को सहयोग प्रदान करना चाहता हूँ? क्या मैं गलत हूँ? मैं भगवान कृष्ण का मर्यादा पूर्वक राह पे चल रहे हैं? क्या मैं गलत हूँ? मैं भगवान बुद्ध के राह पे चल रहा हूँ? क्या मैं गलत हूँ? मैं भगवान अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे अडिग हूँ? क्या मैं गलत हूँ? मैं जवाब चाहता हूँ वेस्ट तंत्र और अधिकारी लोग जो हमारे माता और बहनों को हक और अधिकार को दिन दहाड़े डाका कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? जवाब दीजिए। इस वीडियो को हर एक माता और बहनों के पास परोसिए, भेजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि आपका मकसद क्या है, आप लोग भी क्या चाहते हैं। मुझे कुछ बनने का लालच नहीं है, मुझे बदलाव चाहिए। मुझे बिहार में ही समस्त माता और बहनों को आत्मनिर्भर बनने का रोजगार चाहिए और संपूर्ण माता और बहनों को उचित दहाड़ी और उचित मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 900 रुपया माइनस 700 रुपया, लेबर को 700 रुपया, मिस्त्री को 900 रुपया और कहीं कहीं 850 मिस्त्री को, कहीं कहीं 800 रुपया मिस्त्री को, कहीं कहीं 650 रुपया लेबर को, कहीं कहीं 700 रुपया लेबर को, कहीं कहीं 600 रुपया लेबर को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पे। बाकी हमारा बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो भाई? ऐसा क्यों नहीं है? मैं वो सभी सिस्टम का विरोध कर रहा हूँ। मैं सभी सिस्टम को विरोध में बात कर रहा हूँ, इसलिए है ना मैं खराब हूँ, है ना? क्या आप यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ही अपने समाज, अपने बीवी बच्चा को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके ऐसा ही जिएंगे आप लोग? बताइए। मैं इस सवाल आप सभी को जो है कामकाज को लेकर के या कोई भी दिक्कत परेशानी से लेकर के समस्या है उस विचार को रूबरू करवा रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुझे कुछ बनने का जिज्ञासा नहीं है। मुझे समस्त माता और बहनों को समर्थन करते हुए सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। मुझे जवाब चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। तो सबको खराब लगेगा, बाकी छोड़िए। इसी जगह हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बुद्धम शरणम गच्छामि, आपको दीपक भाव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी मच। हैवी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।